नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दिया है वाई बी वाई आई क्यू एन के क्यू जी। आगे क्या आएगा? अब इसका मान लिख लेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। जैसे है बी आता है वाई 2 पर, वाई 25 पर, आई 9, क्यू 17, एन 14, 11, 17, 7। अब जो है बी का रिलेशन है 9 के साथ, 2 का 9 के साथ, 9 से 14, 14 से 17, 17 के बाद क्या आएगा? अगर इसमें देखें 2 से आई बनाने में क्या जुड़ा है? अगर इसमें देखेंगे कितना जुड़ा है? 7 जुड़ा है। अब 9 से 14 बनाने में 5 जुड़ा है। और 14 से 17 बनाने में 3 जुड़ा है। और अब की क्या जुड़ेगा? अब की अगर इसमें जोड़ें, देखें प्राइम नंबर जुड़ रहा है। प्राइम नंबर अगर 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 17 2 19, 19 पर आएगा क्या? यस, 19 पर आया निकल कर यस। अब वैसे इसमें देखें 25 से 17 बनाने में क्या माइनस किया है? 25 से 17 बनाने में 8 माइनस किया है। वैसे फिर अगर हम 17 में से 11 बनाने में क्या माइनस किया है? इसमें 6 माइनस किया है। वैसे फिर 11 से 7 बनाने में क्या माइनस किया है? 4 माइनस किया है। फिर अब की बार हम 2 माइनस करेंगे, देखिए 2, ये सीरियल नंबर में माइनस कर रहा है। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 5, 5 पर क्या आएगा? ई। तो हमारा निकल कर उत्तर आया यस ई। यस ई बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है बी डी ए सी एफ एच ई जी। इसके बाद क्या है? इसका भी मान लिख लेंगे, 2 4 1 3 6, इस 8 5 7। अब देखेंगे बी से बी से 1 हुआ है, 1 से 6 हुआ है, 6 से क्या हुआ है? 5 हुआ है। 5 के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ जो है कितना जुड़ा है? इसमें जो है 1 माइनस किया है। अब की बार फिर क्या किया है? 5 जोड़ दिया है। फिर क्या किया है? इसमें से 1 माइनस किया है। अब की बार फिर हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 10 पर क्या आता है? जे। 10 पर आता है जे। इसके बाद फिर इसमें देखें हम 4 से क्या हुआ है? 4 से 3 हुआ है, 4 से 3 हुआ है, 1 माइनस किया है। 3 से 8 हुआ है, 3 से 8 हुआ है कितना? 5 जोड़ दिया है। फिर 8 से 7 हुआ है, 1 माइनस किया है। अब की बार फिर से हम 5 जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है? 12। 12 पर क्या आता है? 12 पर आता है यल। तो उत्तर हमारा क्या आया? जे यल। जे यल बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। जैसे दिया है इसमें क्वेश्चन, इसमें 3 पाइयों का ध्यान देंगे, हम बताए थे पहले भी। जैसे अगर ऐसे बराबर में है तो मतलब भाई भाई का रिलेशन होगा, नीचे ऊपर है तो पिता और पुत्र का रिलेशन होगा, और डबल पाई से बनाएंगे आप पति पत्नी का जोड़ा बनाएंगे। यही 3 पाइयों का विशेष ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ कह रहा है गोलू पुत्र है भोला का, गोलू पुत्र है भोला का, भोला कहाँ बनेंगे? भोला ऊपर बनेंगे प्लस में भोला, और गोलू जो है इनके नीचे बनेंगे, गोलू इनके नीचे बनेंगे। गोलू पुत्र हैं किसके? भोला के, देखिए बन गए। अब इसमें आगे कहा सुरमा पुत्री है गोलू की, सुरमा जो है पुत्री है किसकी? गोलू की। गोलू के नीचे बनेगी कौन? सुरमा। सुरमा इसके नीचे बनेगी, वो भी माइनस से। अब आगे है चुन्नी पुत्री है दब्बू की, चुन्नी पुत्री है दब्बू की, दब्बू भाई है भोला का। भोला का भाई कौन है? भोला का भाई कौन है? दब्बू। दब्बू का भाई कौन है? दब्बू का भाई जो है भोला है। और इसमें कहा चुन्नू पुत्री है, चुन्नी पुत्री है किसकी? दब्बू की। दब्बू की पुत्री कौन हो जाएगी? चुन्नी। यहाँ बन गया डायग्राम माइनस में। डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ अब आगे बताया, बताइए कि चुन्नी
का सुरमा से क्या संबंध है? सुरमा कहाँ है? सुरमा यहाँ है। अब क्या रिलेशन है वही बताना है। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन करना, आप हैं, आपके पिता हैं, पिता के पिता आपके कौन होंगे? दादा होंगे। दादा का भाई दादा होगा, और दादा का जो पुत्री होगी, जो पुत्री होगी दादा की, मतलब आपके कौन होगी? आपकी आपकी आपके पिता की बहन, मतलब आपकी फूआ होगी। कौन होगी? फूआ। फूआ इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। क्या? फूआ। ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है 5, 9, 17, 29, 45। आगे क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आप स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में देंगे, नहीं है तो इसके बाद प्राइम नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट अंतर निकालेंगे। अंतर कितना जुड़ा है यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 जुड़ा है। आगे कितना जुड़ा है? 8 जुड़ा है। 9 में 8 जोड़ेंगे 17। 17 में अगर हम 29 कैसे बनाए, कितना जुड़ा है? 29 बनाने के लिए 12 अगर जोड़ देंगे 17 में, 29 हो जाएगा। 29 में अगर फिर हम 16 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। देखिए अब एक सीरियल नंबर में आगे संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, अब की बार 20 जोड़ेंगे। 45 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65। 65 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है 87। 87, 90, 84, 88 फिर 81। यहाँ दो संख्याएं कौन कौन सी आएगी? इसमें आप जो है सबसे पहले स्क्वायर, घन, उसके बाद प्राइम नंबर। कुछ ना समझ में आए तो अंतर, अंतर भी, उसके बाद एक अल्टरनेट, मतलब एक एक छोड़ करके संख्याएं कैसे बढ़ती हैं उसको भी ध्यान में देना है। इसमें देखें यहाँ 87 से क्या हुआ है? 90 हुआ है। 87 में 3 जोड़ेंगे 90। 87 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 90। 90 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे होगा कितना? 84। 84 में अगर फिर हम 4 अगर ऐड करेंगे कितना होगा? 88। इसके बाद अगर हम 88 में से क्या करें? 88 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 81। 81। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या हुआ है वही ध्यान में देना है। जैसे देखिए यहाँ 3 हुआ जुड़ा था, यहाँ 4 जुड़ा था। अब की बार यहाँ 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, और यहाँ देखिए 7 माइनस हुआ है, यहाँ 8 माइनस कर दें तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। अगर यहाँ 81 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 86। अब 86 में अगर हम 8 माइनस कर देंगे, 86 में 8 माइनस कर देंगे कितना होगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। तो हमारा उत्तर निकल कर आया कितना? 86 और 78। 86 और 78 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ एक डायग्राम में दिया है 4, 9, कितना है? 4, 9, 6। यहाँ है 9, 16, 12, 16। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? यहाँ लिखा है 20। लगभग पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे इसमें 6 बनाने के लिए क्या करें? अगर देखिए 4 क्या है, 4 देखें अगर तो 4 तो पहली बात तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। अब हम अगर 2 और 3 को आपस में गुणा कर दें, 2 गुणे 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। वैसे आगे करें हम, जैसे यहाँ 9 है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 16 दिया है। 16 क्या है? 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अगर हम 3 और 4 को आपस में गुणा करें, 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा? 12। 12 यहाँ भी दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, मतलब एकदम सही नियम पकड़े हैं। इसके बाद आगे यही कर देंगे। 4 क्या है? 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। अब इसमें जो है कौन सी संख्या जो है गुणा की गई है? 4 में कौन सी संख्या गुणा की गई है कि जो है बना है कितना? 20 बना है। यहाँ देखेंगे अगर 4 का हम गुणा अगर कर दें 5 से, 4 गुणे 5 कर देंगे 20 हो जाएगा। 20 हो गया, मतलब 5 का यहाँ 5 का गुणा किया गया है 4 में। तो यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिशा और दूरी का है। जैसे इसमें बताना है सिर्फ दिशा।
देखिए यहाँ हम एक डायग्राम बना रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं, ये है उत्तर, क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यही दिशाएं होती हैं। चार उप दिशाएं, चार दिशाएं होती हैं। अब इसमें कहा सौरभ पहले पूरब की ओर जाता है, सौरभ यहाँ से निकलता है, सौरभ, पूरब किधर है, पूरब यहाँ है, देखिए पूरब की ओर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, फिर दक्षिण नीचे का आएगा, देखिए नीचे आया, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता मुड़ता है, क्या है, यहाँ देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम किधर है, इस तरफ है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, यहाँ पहुंच गया, तथा अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर किधर मुड़ेगा, आप इधर इस तरफ मुंह करके जा रहे हैं तो इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां होगा, तो बाईं को नीचे की ओर मुड़ गया, मुड़ जाता है। अब उसके चलने की दिशा कौन सी है, अब उसके चलने की दिशा कौन सी है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ कौन सी है, दक्षिण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, दक्षिण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन है, जैसे दिया है 20 मार्च 1991 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट पेपर में आता है, जैसे है 20 मार्च, इसमें आपको वही ध्यान देना है, जैसे यहाँ लिखा है 1900, 1900 का कोड कितना होता है, 1, 1800 कोड होता है कितना, 3, और 1700 का कोड होता है 5, और 1600 का कोड होता है 0। अब इसमें 1900 है, 1991 है, 1900 का कोड लिखेंगे कितना, 1, 1900 का कोड 1, 91 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 90। अब 90 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो कितनी होगी, तो 90 को 4 से भाग देंगे कितना होगा, 22। अब इसके बाद 1991 में बताना है 20, कब, 20 मार्च तक, 20 मार्च। अब जनवरी का कोड होता है 0, 3, जनवरी का होता है 3, फरवरी जो है अगर लीप वर्ष है तो 1 आता है, नहीं तो 0 आता है, 0, फरवरी का 0, मार्च में बताना है 20 मार्च को। अब सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे, हमारा दिन निकल जाएगा। जैसे इसमें हम इसको जो है जोड़ेंगे, 20 3 23, 23 को अगर हम 23 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा, 2, 7 3 21, 2। अब इसमें जो है, अब इसमें इसको अगर भाग देंगे, 22 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1। यही शेषफल को हमको जोड़कर चलना है। जैसे है यहाँ 90, 90, 91, 92, 92 2 94, 94 को हम 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा दिन होगा। 7 से भाग देंगे, 7 1 7, बच्चा 2, बना 24, 7 3 21, 21 3 24, क्या आया, 3 निकल कर शेषफल कितना आया, शेषफल आया 3। अब 3 पर क्या आएगा, सोमवार, मंगल, बुध, तो हमारा 3 पर निकल कर आया कितना, बुध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, बुधवार, इसमें आया बुधवार, ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में निकल कर आया बुधवार। भाई वीडियो अच्छे थे, वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैलेंडर का एक वीडियो पूरा अच्छे से बनकर आएगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।